बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछली कक्षा में वर्गमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि या गुणनखंड विधि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग बच्चों अ, इसी वर्गमूल के विषय में ही जानेंगे कि वर्गमूल ज्ञात करने की एक और विधि जो थी भाग विधि, उसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। बच्चों, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना बहुत आसान है, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आसान है। इसमें केवल एक ही काम है, भाग देना। हमको उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं होता है। इसको हम बहुत आसान भाषा में समझते हैं एक उदाहरण लेकर के। जैसे में एक उदाहरण लेते हैं, आपके ही पुस्तक विद्यासागर अंकगणित से। इसमें 1296 एक संख्या दिया है, 1296। इसका कहता है का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। बच्चों, एक बात याद रखना है, कभी कभी आप लोग पूछिएगा कि सर, जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते ही हैं तो भाग विधि द्वारा क्यों करें। बच्चों, हम बता देना चाहेंगे कि अक्सर बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने के लिए भाग विधि का ही प्रयोग किया जाता है। बच्चों, बड़ी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाता है प्रोसेस। इसीलिए हम इस विधि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए इसी विधि का प्रयोग करते हैं। बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझिए, इसमें करना क्या होता है, केवल एक बात याद रखना होता है। यहां हम हल लिखेंगे, 1296 लिखे। इसमें सबसे पहले आपको बच्चों जो संख्या दी गई है उस संख्या का दाईं तरफ से जोड़ा बना लेना पड़ता है, दो दो का जोड़ा। देखिए, इस तरह से दो दो का जोड़ा बना लिए। एक जोड़ा 12 हो गया और दूसरा जोड़ा 96 हो गया। अब एक जोड़ा 12 जो है, सर्वप्रथम इस 12 को दिमाग में रखिए कि किस संख्या से भाग दें। बच्चों, एक बात याद रखिएगा, जिस संख्या को अपने माइंड में लाना है उस संख्या को उसी संख्या से गुना करने के बाद या तो 12 हो जाए या 12 के निकटतम कोई संख्या हो जाए। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है 4, एक संख्या 4 लेते हैं, लेकिन 4 को 4 से जब गुना करते हैं तो 4 चौके 16 हो जाता है, और 16 ये 12 से अधिक हो जाता है। तो बच्चों, जब भाज्य से अधिक हो जाए तब तो नहीं लगेगा, या तो 12 होना चाहिए या 12 के निकटतम कोई संख्या होना चाहिए, 12 से जो कम हो। अब देखिए बच्चों, इसमें तो मेरे पास एक संख्या और आ गया दिमाग में, वो 3, और 3 को लिखेंगे, इसके नीचे भी इसी संख्या को लिखेंगे 3 को, और इस 3 को अब 3 मरतबा हम लगाए तो 3 को इधर लिखेंगे जिसको हमको वर्गमूल मानना है। अब यहां जो है ये दोनों को गुना करके लिखा जाता है, तो 3 तिया 9, तो 9 हो गया। तो 12 में से 9 गया तो कितना बचा बच्चों, बोलिए। 9 3 12, 3 बचा। अब बच्चों, यहां जो है इसको क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो 3 3 6 हो गया। यहाँ बच्चों, यहाँ थोड़ा सा ध्यान में रखना क्या है कि आप कैसे समझिएगा कि आपका वर्गमूल सही बन रहा है। तो आपको यहाँ जितना शेष बचेगा ना, यहाँ इसका दुगुना होगा, और इसका भी थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे तो इसका और एक जांच करने का विधि हम बताएंगे कि किस तरह से हम जांचते हैं। देखिए, आगे समझेंगे उस बात को। तो बच्चों, अब जो है जब 12 में लगा दिए, एक ग्रुप में तो लगा दिए हम, अब दूसरा ग्रुप के लिए क्या करते हैं, यहाँ 96 एक साथ है, ये दोनों जोड़ा है, तो यहाँ 96 एक साथ उतर जाएगा। बच्चों, अब इसका वैल्यू हो गया 396। ये संख्या कितना हो गया, 396। अब थोड़ा सा समझिए बच्चों कि यहाँ अब इस ऐसा संख्या को दिमाग में लाना है जिस संख्या को इसी 6 के आगे रखे
और उसको उसी के नीचे रख करके उसी संख्या से यदि गुना करें तो गुना करने के बाद या तो गुणनफल 396 आ जाए या 396 के निकटतम कोई संख्या आ जाए। बच्चों मेरे दिमाग में जब 5 आता है, इधर मान लीजिए मेरा रफ कॉपी है, ये रफ पेज है। अब इसमें यहां तो 6 है पहले से। अब ऐसा संख्या को सोचो जिसको इसी के आगे रखे, जैसे 5 रखते हैं और इस 5 को इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा, तब यहां गुना करके देखते हैं कि हमको 396 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम जांच कर रहे हैं बच्चों, ये मेरा रफ वर्क है। तो 5 25 और 6 पंचे 30 और 2 32, 325 आ रहा है बच्चों, जो कि यहाँ 396 से बहुत कम है। तो मेरे दिमाग में एक और संख्या आ रहा है 6, तो यहाँ 6 पहले से ऑलरेडी दिया है, इसी 6 को हम यहाँ रखे हैं और इसके आगे यदि हम 6 रख दें, इसके नीचे भी 6, गुना करके जांच ले एक बार कि 396 आ रहा है कि नहीं। तो हम जांचते हैं, 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 36 3 39। बच्चों हमको 6 रखने पर 396 आ रहा है। तो हम इस 6 को यहाँ रखेंगे, इसके नीचे भी 6 को लिखेंगे, 6 मरतबा में लगाए तो यहाँ भी लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ गुना करके पहले लिखते हैं, 6 के 36 के 6 हासिल 3 और 6 के 36 और 3 39। ये कट गया बच्चों, यहाँ ये दोनों जुट जाएगा, 6 6 12 के 2 हासिल 1 और 6 1 7। अब यहाँ एक रिलेशन और देखिए बच्चों कि आप कैसे पता कर पाइएगा कि आप जो वर्गमूल ज्ञात किए हैं वो आपका वर्गमूल सही है या नहीं। यहाँ बच्चों ये 36 हमारा वर्गमूल हो जाता है, ये 36 हमारा वर्गमूल हो जाएगा आंसर। अब इसको हम जांचेंगे कैसे कि मेरा जो वर्गमूल है सही है या नहीं। तो बच्चों जितना वर्गमूल आएगा ना, इस वर्गमूल का दुगुना ये भाजक होना चाहिए। यदि इस वर्गमूल का दुगुना भाजक हो गया तब समझ लीजिए कि आपका जो है वर्गमूल भाग विधि द्वारा पूर्णतः सही है। बच्चों इस विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बहुत आसान है और जैसा कि आपको पता है कि हम आपको समझाते हैं तो समझाने के बाद हम आपसे कुछ काम भी लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए बच्चों, थोड़ा सा समझिए। ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो कक्षा ले रहे हैं हम, ये बच्चों मुख्य रूप से किसी विशेष प्रतियोगिता परीक्षा एवं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 6ठी के लिए होता है उसके लिए तो अति महत्वपूर्ण है। तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग इसको अध्ययन करें और थोड़ा सा सपोर्ट भी करें। बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, अचानक कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। इसी तरह से एक एक टॉपिक हम ले रहे हैं, प्रतिदिन कक्षा में लेंगे और आपको देंगे। धीरे धीरे बच्चों आपको चैप्टर वाइज भी करवाएंगे। बच्चों आप लोग लिखिए, जो घर से कीजिएगा थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज को, HW में लिख लीजिए, जो आप इस वीडियो को देख करके समझ करके खुद बनाने का कोशिश कीजिएगा। 1 नंबर में लिखिए 1000, 2 नंबर में लिखिए 625। आपके लिए 625 भी दे रहे हैं बच्चों। आप कहिएगा सर आप तो बताए कि अक्सर बड़ी बड़ी संख्याओं के लिए भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आप छोटी संख्या का भी वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन है क्या कि भाग विधि द्वारा अक्सर बड़ी संख्या का ही वर्गमूल ज्ञात करते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा। 2 नंबर में, 3 नंबर में लिखिए बच्चों 1,00,000। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगली कक्षा में गुणनखंड एवं गुणज के बारे में जानेंगे बच्चों। इसी तरह से अभ्यास करते रहिए। और इससे पहले हम लोग एक बात और सीखेंगे बच्चों कि कैसे हम जांच पाएंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको भी जांचने का विधि को हम लोग समझेंगे
और दूसरी बात है बच्चों, एक इसमें 8th कक्षा में इसी चैप्टर में वर्गमूल में ही एक नियम को जानना है जिसको पाइथागोरीय त्रिक या पाइथागोरस त्रिक भी कहते हैं। इसके विषय में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। बच्चों मन लगा करके इसी तरह पढ़ते रहिए।